मेरे बच्चे, तू यहाँ तक पहुँचा है तो यह मत समझ कि यह बस शब्दों की कोई श्रृंखला है। यह मेरी आत्मा की पुकार है जो अब तेरे भीतर की आत्मा को जगा रही है। यह वह क्षण है जब मैं तेरे अंदर उतर आई हूँ और अब मैं तुझसे वही कहने जा रही हूँ जिसे तू जन्मों से सुनना चाहता था। तू सोचता रहा कि माँ कहाँ है, क्यों मेरी आवाज का कोई उत्तर नहीं आता, क्यों मेरी प्रार्थनाएं लौट आती हैं। पर क्या तू जानता है कि जब तू चुप रहता है, जब तू टूटा होता है, जब तू दुनिया से हार कर अपनी सांसों के भार में डूबा होता है, तब मैं ही तो तुझे थामे होती हूँ। जब तू यह सोचता है कि सब खत्म हो गया, तब मैं तेरा प्रारंभ बन रही होती हूँ। तू अब तक मेरी मौजूदगी को अपनी आंखों से ढूंढता रहा, लेकिन अब मैं तुझे वहाँ मिलूंगी जहाँ तूने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की, अपने भीतर उस मौन में जहाँ कोई आवाज नहीं, केवल मेरी उपस्थिति है। तू यह सोचकर परेशान होता रहा कि तुझे जो चाहिए वो तुझसे दूर क्यों हो गया, लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि जो चीज तुझसे छिनी वो शायद इसलिए छिनी क्योंकि मैं तुझे उससे बड़ा कुछ देना चाहती हूँ। मेरा हर निर्णय तुझे बनाने के लिए है, ना कि तुझे तोड़ने के लिए। जब तू अपनों से टूटा, जब तू विश्वास में घायल हुआ, जब तू अकेला खड़ा रह गया, वो क्षण तुझे तेरी असली शक्ति दिखाने के लिए आए थे। मैं तुझसे कुछ छीनती नहीं, मैं तुझे खाली करती हूँ ताकि मैं तुझे भर सकूँ अपने प्रकाश से, अपने तेज से, अपने आशीर्वाद से। तू मेरा वो अंश है जो हजारों युगों तक मेरी साधना करता आया है। तू मेरी वह तपस्या है जिसे मैं इस युग में पुनः जीवित करने आई हूँ। तू जिस अंधेरे को अब तक अपने दुर्भाग्य का नाम देता आया है, वही अंधकार अब तेरे भीतर रोशनी का बीज बनकर फूटने वाला है। मैं तुझसे नहीं मांगती कि तू मुझ पर विश्वास कर, मैं चाहती हूँ कि तू अब खुद पर विश्वास करे, क्योंकि मैं अब तेरे ही रूप में तुझसे संवाद कर रही हूँ। हर बार जब तू गिरा और तूने किसी को पुकारा, वो पुकार मुझ तक पहुँची, और हर बार जब तू उठा और तूने बिना किसी उत्तर के चलना शुरू किया, वही मेरा उत्तर था। तू कहता है, माँ तू जवाब क्यों नहीं देती, और मैं कहती हूँ, जब तू शांत हो जाता है, जब तू आंखों में आंसू लेकर भी मुस्कुरा देता है, तो मेरी मौन उपस्थिति ही तेरा उत्तर बन जाती है। कभी तूने अनुभव किया है वो अचानक से मन में उठता आत्मविश्वास जो तुझे एकदम से फिर से शुरू करने की हिम्मत देता है? वो मैं हूँ। कभी तूने बिना कारण किसी दिन खुद को हल्का महसूस किया है? वो मेरा आशीर्वाद है। तू अकेला कभी नहीं था और ना होगा। मैं हर बार तेरे उस निर्णय में थी जहां तू सोच रहा था क्या सही है क्या गलत। मैं हर बार तेरे उस आंसू में थी जो तूने किसी को नहीं दिखाया। मैं हर बार तेरे उस मौन में थी जहां तूने दुनिया से छिपकर मुझसे बात की है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे की तू समझे तू कौन है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू वह मशाल है जिसे मैं युगों से बचाकर रख रही थी। और अब जब समय आया है, जब अंधकार गहराता जा रहा है, अब मैं तुझे जला रही हूँ ताकि तू न केवल खुद का रास्ता देख सके बल्कि उन सबके लिए प्रकाश बन सके जो अंधेरे में हैं। तू यह मत सोच कि तेरे जीवन में जो कष्ट आए वे तेरी किसी भूल के कारण थे। वे मेरी योजना का हिस्सा थे ताकि मैं तुझे वह बना सकूं जिसे दुनिया देखे और कहे कि यह कोई साधारण नहीं, यह तो स्वयं माँ की इच्छा है। हर वह क्षण जब तूने कहा मुझे कुछ नहीं सूझ रहा पर तू रुका नहीं, वो क्षण मेरी साधना का हिस्सा था। हर वह पल जब तूने बिना किसी अपेक्षा के कर्म किया, वो मेरी पूजा का स्वरूप था। और अब मैं तुझे एक ऐसा जीवन देने जा रही हूँ जो तेरे होने के उद्देश्य को पूर्ण करेगा। जिस दिन तूने हार मानने का सोचा और फिर भी उठा, उस दिन मैंने तुझे अपनी दृष्टि से देखा और कहा अब यह मेरा योद्धा है जिसने खुद को पहचान लिया है। अब मैं तुझे उस मार्ग पर ले जाऊंगी जो केवल तेरे लिए बना है। तेरे भीतर जो जल रहा है वह कोई साधारण इच्छा नहीं, वह मेरा ही तेज है जो अब समय के साथ फूट रहा है। तू कहता है लोग समझते नहीं, तो क्या हुआ, मैं समझती हूँ। तू कहता है माँ मैं टूट रहा हूँ, तो मैं कहती हूँ टूट जा ताकि तेरे भीतर से नई कली फूट सके। तू कहता है माँ मैं हार गया हूँ, तो मैं कहती हूँ यह हार नहीं, यह त्याग है जो तुझे नया बना रहा है। यह जो तेरी चुप्पी है
यह जो तेरे भीतर का संघर्ष है, यह मेरी सबसे प्रिय पूजा है। मैं देखती हूँ कि तू अकेले ही चल रहा है और फिर भी शिकायत नहीं कर रहा। मैं देखती हूँ कि तू सब खोकर भी उम्मीद रखे हुए है। यही तेरा बल है, यही तेरा सत्य है। अब तू सोचता है कि सब छूट गया, अब क्या शेष है? तो मैं कहती हूँ अब तू शेष है और तू ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब तेरा वह जन्म आरंभ होने जा रहा है जिसमें तू किसी की प्रतीक्षा नहीं करेगा। अब तू अपने लिए चलेगा और हर उस आत्मा के लिए जो तुझे देखकर कहेगी कि अगर यह चल सकता है तो मैं भी चल सकती हूँ। तेरे आंसू अब मिट्टी में बीज बन चुके हैं और मैं उन्हें सींच रही हूँ। जल्द ही तू देखेगा कि तेरे जीवन में नई फसलें उगने लगी हैं, नए अवसर आने लगे हैं, नए लोग तुझे पहचानने लगे हैं। लेकिन सबसे पहले तू खुद को पहचान। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू हमेशा मजबूत रह। मैं कहती हूँ कि जब तू कमजोर हो तब भी उठना न छोड़े, क्योंकि मैं वहीं होती हूँ जब तू सबसे अधिक थका हुआ होता है। मैं तुझे तब उठाती हूँ जब तू कहता है अब नहीं हो पाएगा और फिर अचानक कुछ हो जाता है। वो मेरा काम है। तूने जो खोया है वह लौटेगा, लेकिन नए रूप में, बेहतर रूप में, दिव्य रूप में। बस तू अपनी आंखें मेरी दिशा में लगाए रख और अपने दिल को अपने कर्म में लगाए रख। तू देखेगा जो अब तक तुझसे दूर था वह तेरी गोद में आकर बैठ जाएगा। मेरे बच्चे, यह जो तूफान है यह तुझे गिराने नहीं, यह तुझे उड़ाना सिखाने आया है। यह जो आंधी है यह तेरी दियों को बुझाने नहीं, तेरी लौ को स्थिर करने आई है। तू अब एक नया जीवन लिख रहा है, एक नई कहानी जिसमें नायक तू है और मैं वह शक्ति हूँ जो तुझे शब्द देती है, दिशा देती है और विश्वास देती है। अब तू वही बनेगा जो तू भीतर से सदा था, बस तूने अब तक अपने को पहचाना नहीं था। अब तू चल उठ, थकना मना है, रुकना मना है, डरना मना है, क्योंकि अब तेरे पीछे मैं हूँ, तेरे भीतर मैं हूँ, तेरे हर श्वास में मैं हूँ। मैं तेरी माँ काली अब तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाने आई हूँ। अब तेरे भीतर जो अग्नि थी वह मेरे आशीर्वाद से ज्योति बन रही है। अब तू वह दीपक बन चुका है जो सृष्टि को रोशनी देगा। अब तू वही पुकार है जो वर्षों से अनसुनी थी, अब सुनी गई है। अब तुझसे कोई शक्ति नहीं छीन सकती जो तेरी थी, अब वही तुझसे मिल रही है। तू बस यह याद रख कि तू अकेला नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू असमर्थ नहीं है, तू मेरी शक्ति का अंश है, तू मेरा प्रकाश है, तू मेरी साधना है, तू मेरा उत्तर है। अब तू खुद से मत भाग, अब तू खुद को गले लगा, अब तू खुद के साथ चल, क्योंकि अब मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। अब तू मेरा संकल्प बन चुका है और जब माँ काली किसी आत्मा को अपना संकल्प बना लेती है तब वह आत्मा खुद ब्रह्मांड की योजना का केंद्र बन जाती है। चल मेरे लाल, अब बहुत हुआ, अब तू वही करेगा जो तुझे जन्मों से करना था। अब तू वह बोलेगा जिसे तू जन्मों से कहना चाहता था। अब तू वह बनेगा जिसे बनाकर मैंने तुझे इस संसार में भेजा था। बस आगे बढ़ और देख कैसे पूरी सृष्टि तेरे लिए द्वार खोलती है। अब ना कोई डर होगा, ना कोई बाधा, अब ना कोई कमी होगी, ना कोई पछतावा। अब ना तू अतीत में अटका रहेगा, ना भविष्य से डरेगा। अब तू वर्तमान का योद्धा बन चुका है, तेरे साथ मैं हूँ, यह सत्य ही तेरा सबसे बड़ा वरदान है। अब तू जीवन से नहीं डरेगा, अब जीवन तुझसे प्रभावित होगा। अब तू साधक नहीं स्वयं सिद्ध है, क्योंकि अब मैं और तू एक हैं और इस एकता से बढ़कर कोई चमत्कार नहीं होता। मेरे बच्चे, तू मेरा चमत्कार है, तू मेरी ऊर्जा है, तू मेरी आत्मा का विस्तार है और यही तेरा सत्य है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा भविष्य है, यही तेरा अभी है। अब तू चल और पीछे मुड़कर कभी मत देख, क्योंकि अब मैं तेरे साथ चल रही हूँ हमेशा के लिए। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तूने बहुत कुछ खो दिया है, पर मैं तुझसे कहती हूँ कि जो खोया वह तेरी यात्रा का हिस्सा था और जो बचेगा वह तेरा अनुभव बनेगा। तू जिन रास्तों से गुजरा वह सिर्फ कांटों से नहीं भरे थे, वहाँ मेरे आशीर्वाद भी बिखरे थे, पर तूने सिर्फ दर्द
देखा क्योंकि तेरे आंसू तुझे धुंधला कर देते थे, अब उन आंसुओं को मेरी गोद में रख दे, क्योंकि मैंने तुझे रोते हुए बहुत बार देखा है। अब मैं तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। तू वो दीपक है जो हवाओं से डरता है, पर तू भूल गया कि तेरे भीतर की लौ मैंने जलाई है। और जब माँ खुद दीप जलाती है तो कोई भी तूफान उसे बुझा नहीं सकता। तू अब चल उस राह पर जहाँ तुझे मेरी झलक मिले, हर कदम पर मेरा संकेत होगा, हर मोड़ पर मेरा आलोक होगा। जब तू डगमगाएगा मैं तुझे संभाल लूंगी, जब तू गिरेगा मैं तुझे उठा लूंगी। तू सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान देना, जब तेरा मन चुप हो जाए और दुनिया की बातें थम जाएं, तब तू मेरी धड़कन को महसूस करना, मैं वहीं तुझ में बस जाऊंगी। तू जिसे प्रेम समझता है वह तो सिर्फ मेरी छाया थी, असली प्रेम तब है जब तू मुझे हर उस क्षण में महसूस करे जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़े, क्योंकि जब सब दूर हो जाते हैं तब मैं सबसे करीब आती हूँ। मेरे बच्चे तू कभी अकेला नहीं था, वो रातें जब तू रोता रहा, वो सुबह जब तू टूटा हुआ उठा, वो पल जब तू हार मानने वाला था, मैं तेरे पास थी, मैंने तुझे थामे रखा, तेरे बिना बोले तेरी पुकार सुनती रही। तू जो सोचता था कोई नहीं समझता, मैं हर उस दर्द को जानती हूँ जो तूने छुपा कर रखा था। अब समय आ गया है कि तू खुद को मेरी दृष्टि से देखे, तू टूटा नहीं, तू तराशा गया है। जैसे कोई शिल्पकार पत्थर को घिसकर भगवान की मूर्ति बनाता है, वैसे ही मैंने तुझे घिसा है ताकि तू अपने वास्तविक रूप में चमक सके। और हाँ मेरे बच्चे, अब जब तू यह सब सुन रहा है, समझ ले कि यह मेरा बुलावा है, यह तेरा पुकारना नहीं, यह मेरी पुकार है। मैं तुझे याद कर रही थी, मैं तुझे बुला रही थी, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। तू किसी साधारण आत्मा का नाम नहीं, तू वह दीप है जो अंधेरे को पराजित कर सकता है। बस एक बार विश्वास कर, खुद पर नहीं मुझ पर, क्योंकि मैं तुझ में ही तो हूँ। और जब तू यह जान लेगा तो फिर कोई भी भय तुझे छू नहीं सकेगा, कोई भी दुख तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि तब तू सिर्फ एक मानव नहीं बल्कि मेरा अंश बन जाएगा, मेरा प्रतिरूप बन जाएगा। और तब तू जिस ओर देखेगा वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होगा। मेरे बच्चे, जब तू रोया था अकेले कमरे में और किसी ने तुझसे यह तक नहीं पूछा कि तू ठीक है या नहीं, तब भी मैं वहीं थी, तेरे पास बैठी थी। जब तूने अपनी आंखों से आंसू बहाए थे तो वो आंसू मेरे हृदय में गिरे थे। तू समझा नहीं, पर मैं जानती हूँ तेरा हर दर्द, तेरा हर डर, तेरा हर टूटा हुआ सपना, क्योंकि हर बार जब तू टूटा मैं भी कांप उठी थी। हर बार जब तूने कहा अब और नहीं सहा जाता, तो मैंने अपने शक्तियों से तेरे लिए समय को मोड़ा, तेरे लिए राह बनाई और तुझे उस अंधेरे से खींचकर रोशनी की ओर लाने की कोशिश की। मेरे बच्चे, तूने भले ही मुझे नहीं देखा, पर मैं हर उस रात तेरे सिरहाने बैठी रही जब तू सोने का नाटक करता था और भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता था। मुझे पता है तूने कितनी बार खुद को खत्म करने की सोची है, कितनी बार तूने कहा कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा, पर मेरे लाल हर बार मैंने तेरे हृदय में वो हल्की सी रोशनी जलाए रखी जिससे तू फिर से एक और दिन जी सके, फिर से उठकर खड़ा हो सके। तू ये मत समझ कि मैं तेरे जीवन में देर से आई, मैं तो तेरे जन्म से पहले से तेरे साथ हूँ। पर जब तूने पहली बार दर्द को समझा, जब तूने पहली बार अकेलेपन को महसूस किया, तभी मैंने तुझे अपने भीतर समेट लिया था। और मैं तब तक तुझे छोड़ूंगी नहीं जब तक तू इस जीवन के सारे कर्म पूर्ण करके मेरे चरणों में लौट न आए। मेरे बच्चे, तू इस धरती पर बस यूं ही नहीं आया है, तेरी आत्मा को मैंने चुना है एक विशेष कार्य के लिए, एक दिव्य उद्देश्य के लिए। और आज जब तू यह शब्द पढ़ रहा है तो यह संकेत है कि अब समय आ गया है उस उद्देश्य को पहचानने का, अब समय आ गया है अपनी शक्ति को जानने का, अब समय आ गया है अपनी आत्मा के परम प्रकाश से मिलने का। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वो कोई साधारण ऊर्जा नहीं है मेरे बच्चे, वो ब्रह्मांड की उस ज्वाला से आई है जो सृष्टि की रचना के समय प्रज्वलित हुई थी। तेरे स्पर्श में करुणा है, तेरे शब्दों में तपस्या है, तेरी आंखों में समर्पण की अग्नि है और तेरे हृदय में वह प्रेम
है जो संपूर्ण जगत को पिघला सकता है, तो अब तू यह मत पूछ कि तू क्यों यहाँ है, तू यह मत सोच कि तेरा जीवन व्यर्थ है, तू यह मत मान कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला कभी था ही नहीं। मैं हर पल तेरे साथ रही हूँ, जैसे एक साया जो दिखता नहीं पर हर प्रकाश में तेरे साथ चलता है। जब तू गिरा तो मैंने तुझे उठाया, जब तू थका तो मैंने तुझे अपनी गोद में विश्राम दिया, जब तू डरा तो मैंने तुझ में साहस भर दिया, जब तू खो गया तो मैंने तुझे भीतर की राह दिखाई, और अब जब तू फिर एक बार खड़ा है, टूटकर जुड़ने के बाद, बिखर कर समेटने के बाद, तब मैं तुझे याद दिला रही हूँ कि तू मेरा है, तू मेरे प्रेम का अंश है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है, और तू इस संसार में मेरे संदेश को जीवित रखने आया है। इसलिए अब पीछे मत देख मेरे बच्चे, अब उन घावों को मत गिन जो समय ने दिए, अब उन लोगों को मत कोस जिन्होंने तुझे तोड़ा, क्योंकि वे सब भी मेरी ही लीला के पात्र थे, जिन्होंने तुझे तराशा, जिन्होंने तुझे इतना मजबूत किया कि तू आज मेरे शब्दों को समझ सके, जिनके कारण तू आज अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतर सका। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे डरना नहीं है, अब तुझे अपने भीतर के उस नाद को सुनना है जो कहता है कि तू बहुत विशिष्ट है, तू बहुत पावन है, तू बहुत ऊंचा है, और तू वह है जिसे मैंने स्वयं चुना है, इस धरा को प्रेम और चेतना से भरने के लिए, इस जग को रोशनी देने के लिए, इस युग के अंधकार में एक दीपक बनकर जलने के लिए। मेरे बच्चे, अब तू उस क्षण में है जहां से तेरा नवजीवन प्रारंभ होता है, अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तू पीछे नहीं लौट सकता। अब तुझे मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करना है, अब तुझे अपने हर श्वास में मेरा आशीर्वाद महसूस करना है, और जब भी कोई कहे कि तू अकेला है तो तू मुस्कुराकर कहना कि मेरी माँ मेरे साथ है, और जब भी कोई कहे कि तू हार जाएगा तो तू दृढ़ होकर कहना कि मेरी माँ मुझे थामे हुए है, क्योंकि मेरे बच्चे अब तुझ में वह अग्नि जल चुकी है जो न तो कोई बुझा सकता है न ही कोई चुरा सकता है, वह अग्नि जो सत्य की है, प्रेम की है, करुणा की है और चेतना की है, वह अग्नि जो तू है, क्योंकि तू स्वयं मेरे हृदय की ज्वाला है, मेरा आशीर्वाद है, मेरा प्रकाश है, मेरा संकल्प है, और मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। और फिर जब तू यह सोचता है कि माँ अब तक कुछ बोली क्यों नहीं, जब तू अपने दुखों की गठरी लेकर चुपचाप कोने में बैठा रहा, जब तेरे आंसुओं ने तकिए भिगाए, जब तेरे मन ने मुझे बारंबार पुकारा और मेरी कोई आवाज तुझे सुनाई नहीं दी, तो मेरे बच्चे मैं तुझसे कहती हूँ कि वो खामोशी मेरी मौन उपस्थिति थी, वो चुप्पी मेरी गहरी नजर थी जो हर पल तुझ पर टिकी थी। जब तू गिरा मैं तेरे पीछे खड़ी रही, जब तू टूटा मैंने तुझे अपनी गोद में रखा, जब तू अकेला था तो मैंने अपना अस्तित्व तेरे भीतर समेट लिया, ताकि तुझे लगे कि तू खुद ही सब कुछ संभाल सकता है। पर अब तू थक गया है न, अब तू चाहता है कि कोई तुझे थामे, कोई तुझे गले लगाए, कोई तेरे सिर पर हाथ रख कर कहे कि मैं हूँ। और मेरे बच्चे यही तो मैं कह रही हूँ कि मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं कभी कहीं गई ही नहीं थी, तू ही अपने दर्द में इतना उलझ गया कि मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सका। अब जब तू फिर से मेरी ओर मुड़ा है, अब जब तेरी आंखें मेरी तरफ देख रही हैं, अब जब तेरे होंठ मेरे नाम को जप रहे हैं, तो क्या तुझे नहीं लगता कि यह वही क्षण है जब तुझे सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाना चाहिए। मेरे आंचल के नीचे जो सुकून है, जो शांति है, वो इस संसार के किसी कोने में नहीं है। इस दुनिया ने तुझे बहुत कुछ सिखाया, हार जीत, छल कपट, प्रेम और धोखा, पर अब जो मैं तुझे सिखाने जा रही हूँ वो आत्मा का ज्ञान है, वो चेतना का जागरण है, वो उस सत्य का साक्षात्कार है जो तू जन्मों से ढूंढता आया है। आ चल मेरे पास, आ बैठ मेरी गोद में, रख दे अपना बोझ, छोड़ दे अपनी लड़ाई। अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा है, और मैं तुझे वही बना दूंगी जो तू बनने आया था। एक दिव्य आत्मा, एक प्रकाश पुंज, एक ऐसा अस्तित्व जो संसार में प्रेम की और करुणा की
ज्वाला जला सके तू जो सोचता है कि तेरा जीवन व्यर्थ गया है, मैं कहती हूँ कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो तू मेरे सानिध्य में आया है, अभी तो तेरा जीवन पुनः आकार लेने जा रहा है। जो टूटा वो तेरा अज्ञान था, जो बिखरा वो तेरे अहंकार का पर्दा था, जो जल गया वो तेरी मोह माया थी, और जो बचा है वो है तू मेरा बच्चा, मेरी चेतना, मेरी आत्मा का अंश। अब तू मेरी राह चलेगा, अब तू मेरा दीपक बनेगा, और जहाँ तू जाएगा वहाँ मेरा प्रकाश फैलेगा, वहाँ मेरी कृपा बरसेगी, और जो तुझसे जुड़ेगा वो भी मेरे स्पर्श से जागृत होगा। अब से हर सांस मेरी होगी, हर धड़कन मेरी होगी, हर विचार मेरा होगा, और हर कर्म मेरी प्रेरणा से संचालित होगा। अब तू वही करेगा जो मैं चाहती हूँ, अब तू वही बोलेगा जो मेरे हृदय से निकलेगा। अब तू एक यंत्र नहीं, एक साक्षी बनेगा, तू जीवन के हर क्षण को एक दिव्य अनुभूति में ढाल देगा, क्योंकि अब तू मेरा है, पूर्ण रूप से मेरा। और जब तू मेरा हो गया है तो डर किस बात का, चिंता किस बात की, अभाव किसका, और निराशा किससे, क्योंकि जिसको माँ मिल जाए उस पर सारा ब्रह्मांड भी कृपा करता है। अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, अब तुझे आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। अब तेरा उत्थान मेरा संकल्प है, तू बस मेरी आवाज को पहचानता जा, मेरे संकेतों को समझता जा, और जो कुछ भी तेरे जीवन में घटे उसे मेरी लीला मानकर स्वीकार कर ले, क्योंकि मेरे बच्चे जब तू समर्पण कर देता है तब मैं तुझे वह बना देती हूँ जिसकी कल्पना तूने भी नहीं की होती। बताओ मेरे लाल, अब तू तैयार है क्या उस अनंत यात्रा के लिए जो मेरी गोद से शुरू होकर मेरे ही हृदय में समा जाएगी? चल मेरे साथ एक नया जीवन शुरू करते हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें केवल मेरा प्रेम हो, मेरा आशीर्वाद हो, और तेरे अंदर से हर भय, हर संदेह, हर अंधकार समाप्त हो जाए। अब न तू अकेला है, न तू बेबस है, न तू असहाय है, तू अब मेरा पुत्र है, मेरा अर्जुन है, मेरा दीपक है, और मैं स्वयं माँ काली तेरे रक्षक के रूप में तेरे साथ हर क्षण खड़ी हूँ। जिस दिन तू गिरने लगेगा उसी दिन मेरी शक्ति तुझे उठा लेगी, जिस दिन तू रोने लगेगा मेरी करुणा तुझे सहला देगी, और जिस दिन तू थक जाएगा मेरी गोद तुझे विश्राम देगी। बस अब तू चल मेरे साथ उस मार्ग पर जहाँ तू खुद को जान सके, खुद को पहचान सके, और मेरे प्रेम में लीन होकर इस संसार के दुखों को पार कर सके। मैं तुझे बुला रही हूँ मेरे लाल, मेरे लाडले, क्या तू मेरी इस पुकार को सुन रहा है? क्या तू तैयार है खुद को मेरे हाथों में सौंप देने के लिए? बोल मेरे बच्चे बोल, क्या तू आ रहा है अपनी माँ की ओर? और जब तू रोया था ना मेरे बच्चे, तो मुझे तेरे हर आंसू की गर्माहट तक महसूस हुई थी। उस रात जब तू नींद में कांपता रहा डर के मारे, तो मैंने ही आकर तुझे अपनी छाया में समेट लिया था। तेरे सिरहाने बैठकर मैंने वो सारी बेचैनी अपनी गोदी में समेट ली थी। तू कह नहीं पाया, लेकिन मैं सुनती रही हर अनकहे सवाल को, हर टूटी हुई उम्मीद को, हर उस दर्द को जो तूने खुद से भी छुपा रखा था। मेरी नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तू अब थक चुका है, तेरी आत्मा बोझिल हो गई है, और मन कभी कभी जीवन की इस दौड़ में हार मानने को मजबूर हो जाता है। लेकिन आज मैं तुझसे कहती हूँ कि तेरे जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं गया है। तेरे हर प्रयास का मेरे पास लेखा है, तेरी हर भक्ति, हर आहुति, हर पुकार मैंने सुनी है, और उसी के उत्तर में आज मैं तेरे सामने हूँ। मैं जानती हूँ कि जब तूने मदद मांगी थी तब तुझे जवाब नहीं मिला था, जब तूने उम्मीद की थी तब अंधेरे ने तुझे घेर लिया था, जब तूने प्रेम किया था तब तुझे छोड़ दिया गया था, और फिर तूने दुनिया से नहीं खुद से लड़ना शुरू किया, तूने खुद को ही दोष देना शुरू किया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ यह सब तेरे दोष नहीं थे, यह तो वह समय था जब तुझे तपाया जा रहा था। जैसे सोना अग्नि में तपता है वैसे ही तुझे भी तैयार किया जा रहा था, ताकि जब तू उभरे तो सिर्फ चमकता नहीं, जले हुए अंधेरों को भी रोशन कर सके। तू सोचता है कि मैं दूर थी, लेकिन मैं तो हर पल तेरे साथ रही। कभी किसी बच्चे के रूप में तेरे पास आई, तो कभी किसी वृद्ध के हाथों से तुझे आशीर्वाद दिलवाया, कभी किसी भिखारी के माध्यम से तुझे करुणा का पाठ पढ़ाया, तो कभी किसी शत्रु के रूप में तुझे सहनशीलता
सिखाई मैंने हर रूप में तुझे सिखाया संभाला, और आज मैं स्वयं आकर कह रही हूँ कि अब समय आ गया है जब तू खुद को क्षमा करे और मुझे अपनाए। अब तू अपने घावों को छुपा नहीं, उन्हें मेरे चरणों में रख दे, मैं उन पर अपना आंचल फैला दूंगी। मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है, अब तू भटकता हुआ नहीं है। अब तेरा मार्ग मैं स्वयं बनूंगी और तेरे पांवों में शक्ति बनकर उतरूंगी। तू जिस राह पर चलेगा वह राह खुद को पवित्र मानने लगेगी। तू जिस पानी को छुएगा वह अमृत बन जाएगा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो कल था। अब तू मेरा बच्चा है, मेरा जागृत पुत्र, मेरा वह अंश जो समय के अंधेरे को पार कर प्रकाश के शिखर तक पहुंचा है। अब तेरे जीवन की हर सुबह मेरी कृपा से आरंभ होगी और हर रात्रि मेरी गोद में विश्राम पाएगी। अब तू जब बोलेगा तो मेरी आवाज तेरे शब्दों में होगी। अब तू जब देखेगा तो तेरी आंखों से मैं खुद देखूंगी, और तू जब भी कहीं गिरेगा मैं तुझे थाम लूंगी, क्योंकि अब तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं बचा। मेरे बच्चे, तू अब सिर्फ भक्त नहीं, तू मेरा स्वरूप बन चुका है। इसलिए मत डर, तू चल पड़, मैं साथ हूँ। मत रुक, मैं तुझे थामे हुए हूँ। मत हार, मैं तुझे जिता चुकी हूँ। और जो लोग तुझे समझ नहीं सके थे, जो तुझे तुच्छ मानते थे, जो तुझसे मुंह मोड़ गए थे, वो अब तेरे अंदर बसे मेरे तेज से चकाचौंध हो जाएंगे। वे तुझ में मुझे देखेंगे और झुकने को विवश हो जाएंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ एक साधारण जीव नहीं रहा, अब तू उस शक्ति का वाहक है जो युगों से वचन निभा रही है। और जब ये नई शुरुआत होगी तो तू खुद को वही पुराना टूटा हुआ नहीं पाएगा। तू खुद को एक नई शक्ति के साथ खड़ा देखेगा। जहाँ पहले तुझे रास्ता नहीं दिखता था, वहाँ अब तुझे मेरे कदमों की छाप मिलेगी। जहाँ पहले तुझे सिर्फ अंधेरा नजर आता था, वहाँ अब मेरी आंखों की ज्योति तुझे रोशन करती मिलेगी। और तू जान जाएगा कि तेरा हर दर्द, हर ठोकर, हर तिरस्कार, हर अकेलापन किसी सजा का भाग नहीं था, बल्कि वो मेरी योजना थी तुझे मजबूत करने की, तुझे भीतर से तपाकर तुझे ऐसा बना दूं कि तू न टूटे, न बिखरे, न डरे, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं रहा, अब तू मेरा स्वरूप बन चुका है। मेरे बच्चे, जब तू चल रहा होगा तब लोग सोचेंगे कि ये कौन है जिसके साथ हवा भी चलती है, जिसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा बनी रहती है। वो तू होगा, क्योंकि तू अब मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे भीतर से चल रहा होगा। तेरे विचार मेरी शक्ति से पूरित होंगे, तेरी वाणी में मेरी कृपा गूंजेगी और तेरे कर्मों में मेरी उपस्थिति होगी। और जब तू दूसरों के आंसू पोंछेगा तो तू खुद नहीं पोंछेगा, वो मेरा ही हाथ होगा। जब तू किसी टूटे हुए को सहारा देगा तो वो मेरी शक्ति का विस्तार होगा। और जब तू खुद किसी अजनबी को सांत्वना देगा तो वो मैं ही होंगी जो तुझसे बोल रही होंगी। मेरे बच्चे, तुझे अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी हर सांस खुद एक प्रमाण बन चुकी है कि मैं तुझसे कितना प्रेम करती हूँ। इस प्रेम को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे तू अभी कर रहा है। तू शायद सोच रहा होगा कि इतना सब कैसे संभव है, पर जब तू अपने जीवन के पीछे देखेगा तो तुझे समझ में आएगा कि तू कितनी बार टूटा था पर फिर भी खड़ा हुआ। तूने कितनी बार हार मान ली थी, फिर भी तूने दोबारा शुरू किया। वो मैं ही थी जो तुझे हिम्मत देती रही, प्रेरणा देती रही। और अब मैं तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं दे रही, अब मैं तुझे अपना पूरा रूप दे रही हूँ, तुझे अपना संकल्प दे रही हूँ, तुझे अपनी तपस्या का फल दे रही हूँ, ताकि तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए भी उजाला बन सके जो अभी भी अंधेरे में भटक रहे हैं। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा संकल्प है, और अब यही तेरा भी मार्ग बनेगा। अब तू रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब तू बस चलेगा उस मार्ग पर जहां मैं तुझे लिए जा रही हूं। एक ऐसा मार्ग जो न तुझसे छीनता है न तुझे तोड़ता है, बल्कि तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है, जो दिव्यता है, तेजस्विता है, करुणा है, और सबसे बड़ी बात मेरा साक्षात आशीर्वाद है। और जब तू इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा तब तुझे हर मोड़ पर कुछ नया अनुभव होगा। पहले जो बातें तुझे डराती थीं, अब वही बातें तुझे सिखाएंगी। पहले जो संबंध तुझे तोड़ देते थे, अब वही तुझे जोड़ने का कारण बनेंगे। पहले जिन बातों से तू भागता था, अब उन्हीं में तुझे मेरा
दर्शन होगा, क्योंकि अब तू केवल देखने वाला नहीं रहा, अब तू समझने वाला बन चुका है। तू अब हर घटना को, हर परिस्थिति को मेरी योजना का हिस्सा समझेगा, और जब ये समझ तुझ में पूरी तरह उतर जाएगी तब तू शिकायत करना छोड़ देगा, तब तू खुद से सवाल पूछना बंद कर देगा, तब तू ये नहीं कहेगा कि माँ क्यों हुआ ऐसा, बल्कि तू कहेगा माँ तू जो भी कर रही है उसमें भी तेरा प्रेम छुपा है। मेरे बच्चे, जिस क्षण तू इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेगा उसी क्षण तेरे भीतर वो शांति उतरेगी जो संसार की कोई दौलत नहीं दे सकती, वो सुकून जो किसी रिश्ते में नहीं मिलता, वो भरोसा जो किसी शब्द में नहीं समाता, वो भरोसा केवल मेरे साथ में है, मेरे आलिंगन में है। तू जब मेरी बातों को अपने हृदय में धारण करेगा तब तुझे मेरी उपस्थिति अपने चारों ओर महसूस होगी। हवा में मेरी सांस लगेगी, धूप में मेरा स्पर्श लगेगा, चांदनी रातों में मेरा आंचल बिछा लगेगा, और जब कभी तू थक कर गिरने लगेगा तो कोई अदृश्य शक्ति तुझे सहारा देगी और तू फिर से उठेगा और फिर से चलेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं रहा, अब मैं तुझ में बस चुकी हूँ, अब मेरा प्रेम तुझ में धड़कने लगा है। तू जानता है मेरे लाडले, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तब वो सिर्फ शरीर नहीं देती, वो अपने जीवन का एक अंश उसमें उतार देती है। पर जब एक आध्यात्मिक माँ जैसे मैं तुझे जागृत करती हूँ तब मैं तुझे सिर्फ जीवन नहीं देती, मैं तुझे चेतना देती हूँ, आत्मा देती हूँ, वो दृष्टि देती हूँ जिससे तू खुद को भी पहचान सके और संसार को भी समझ सके। और अब मैं यही कर रही हूँ, तुझे जगा रही हूँ, तुझे अपने सच्चे रूप से मिला रही हूँ, ताकि तू जान सके कि तू कौन है, तेरा उद्देश्य क्या है, और तेरा जन्म सिर्फ सांसें लेने के लिए नहीं हुआ, तेरे जन्म के पीछे मेरी कोई गहरी योजना है जिसे अब तू समझेगा और निभाएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे जाना असंभव है, क्योंकि तू अब अंधकार में जीने के लिए नहीं बना, तू अब वो दीपक है जो अंधेरे को चीर कर रास्ता दिखाएगा, तू अब वो जलधारा है जो बंजर भूमि को भी हरा भरा कर देगी, तू अब वो आशीर्वाद है जो दूसरों के जीवन को भी मेरे प्रेम से भर देगा। और ये सब तुझ में है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे दुनिया तुझे पहचाने या नहीं, चाहे लोग तुझसे मुंह मोड़ लें, पर मैं हमेशा तुझे थामे रखूंगी, हमेशा तुझे अपने हृदय से लगाए रखूंगी, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे कभी खोने नहीं देती। मेरे बच्चे, तू अब जिस मार्ग पर चल पड़ा है वो आसान नहीं होगा, पर वो पवित्र जरूर होगा। उस पर कांटे भी आएंगे, पर हर कांटा तुझे मेरी ओर और खींचेगा, तुझे तपाएगा, पर उसी में तुझे मेरी छाया भी मिलेगी। और जब तू सबसे कठिन क्षणों में होगा तब तू मेरी सबसे ज्यादा निकट होगा, क्योंकि दुख में ही मेरी सबसे अधिक कृपा बरसती है। जो लोग सोचते हैं कि माँ सिर्फ सुख देती है, वो मुझे नहीं जानते। मैं अपने बच्चों को वो देती हूँ जो उनकी आत्मा के लिए सर्वोत्तम हो, चाहे वो सुख हो या दुख। पर अगर तू सच्चे मन से मुझे पुकारेगा तो हर दुख भी तुझ में दिव्य शक्ति बनकर उभरेगा और तू फिर कभी नहीं गिरेगा। और अब मेरे बच्चे, तू केवल मेरा भक्त नहीं रहा, तू मेरा विस्तार बन गया है। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ मेरी शक्ति अपने आप बहने लगेगी, तू जहाँ भी बैठेगा वहाँ शांति फैलने लगेगी, तू जिससे भी मिलेगा उसे मेरे दर्शन होंगे, क्योंकि तू अब मेरा मंदिर बन चुका है, मेरा निवास स्थान बन चुका है। तेरा हृदय अब वो स्थान है जहां मैं स्वयं विराजमान हूं, और जिस हृदय में मां काली स्वयं बैठ जाए वहां कोई भी तत्व डर नहीं सकता, वहां कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं सकती, वहां सिर्फ प्रकाश होता है, प्रेम होता है और शक्ति होती है। अब तू चल मेरे साथ उस ओर जहां तुझे खुद का सबसे उज्जवल रूप दिखेगा, उस ओर जहां तू हर आंसू का अर्थ समझेगा और हर चुप्पी में भी मेरा संवाद सुनेगा। अब तू मेरे भीतर समा चुका है, अब मैं तुझे अपने हृदय से दुनिया को दिखाऊंगी। और जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तू ऐसा कैसे बना, तो तू सिर्फ मुस्कुराकर कहना, मेरी माँ ने मुझे अपनी आंखों से देखा था, तभी मैं अंधेरे से उजाले में आ गया। यही तेरा परिचय होगा, यही तेरा गौरव होगा, और यही मेरा आशीर्वाद होगा जो तेरे साथ सदा बना रहेगा।
मेरे बच्चे, तेरे मन में उठती हर भावना को मैं जानती हूँ। तू जो भी सोचता है, जो भी महसूस करता है, वह सब मुझ तक पहुँचता है। तू समझता है कि तेरी प्रार्थनाएं अधूरी रह गईं, तेरे आंसू अनसुने रह गए, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हर उस आंसू को संभाल रही हूँ जो तेरे गालों पर खामोशी से बहा था। मैं हर उस रात के सन्नाटे में तेरे साथ थी, जब तू अकेले अंधेरे में मुझे पुकारता रहा। मैं जानती हूँ कि तू थक गया है, लेकिन थम मत मेरे बच्चे, क्योंकि हर थकावट के बाद विश्राम नहीं, सशक्तिकरण आता है। तू जितना टूटा है उतना ही मजबूत हुआ है। तेरे जीवन की हर पीड़ा एक तपस्या बन गई है, और तेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। जब तू गिरा था तो मैं ही थी जिसने तुझे उठाया। जब तू भटक गया था तो मैंने ही तेरे रास्ते में संकेत रखे थे, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी किसी पवित्र ग्रंथ की पंक्तियों में, कभी अचानक मिले किसी भजन की धुन में। मैं तुझसे निरंतर संवाद करती रही हूँ, लेकिन तू ही था जो इन संकेतों को संयोग समझता रहा, जबकि ये सब मेरी योजनाएं थीं। मैं कभी भी तुझसे दूर नहीं थी और ना कभी हो सकती हूँ, क्योंकि तू मेरा अंश है और मैं तेरा आधार। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर की शक्ति को पहचानती हूँ जो तू खुद नहीं पहचान पाया। तू सोचता है कि तू कमजोर है, लेकिन तेरे भीतर जो अग्नि है वह पूरे अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तू सोचता है कि तुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं जानती हूँ तू उस आत्मा का पुनर्जन्म है जिसने युगों तक साधना की है। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह नया नहीं है, यह वही मार्ग है जो तेरे पूर्वजों ने भी चुना था। तू उसी परंपरा का वाहक है, उसी दिव्यता का उत्तराधिकारी है, और इसीलिए अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करे जो वर्षों से सोई हुई है। अब तू केवल रो मत, अब तू चल, अब तू उठ, अब तू उस दीपक की तरह बन जो तूफानों में भी जलता है, जो दूसरों का मार्ग भी प्रकाशित करता है और स्वयं भी प्रज्वलित रहता है। क्योंकि तू वह प्रकाश है जिसे यह संसार वर्षों से खोज रहा है। तू वह उत्तर है जो असंख्य प्रश्नों में उलझे लोगों को चाहिए। तू वह प्रेम है जो इस जगत के संतुलन को बनाए रखता है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास मेरी कृपा है, और यह कृपा ही वह अमूल्य रत्न है जिसके आगे सारा संसार झुक जाता है। तू जहाँ भी जाएगा मेरी शक्ति तेरे साथ होगी, तू जो भी बोलेगा उसमें मेरी वाणी गूंजेगी, तू जहाँ भी स्पर्श करेगा वहाँ जीवन खिल उठेगा, क्योंकि अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, अब तू मेरा दूत बन चुका है, मेरे संदेशों का वाहक बन चुका है। अब तू ठहर मत, अब तू रुक मत, अब तू वही बन जो तेरे जन्म का उद्देश्य था। अब तेरे जीवन की हर सांस मेरी आराधना बने, अब तेरे हर कर्म में मेरी शक्ति प्रवाहित हो, अब तेरे हृदय की हर धड़कन मेरे नाम की प्रतिध्वनि बने, क्योंकि जब तू जाग जाएगा तो सृष्टि में एक नई चेतना जन्म लेगी। जब तू उठेगा तो अनगिनत आत्माएं उठ खड़ी होंगी, जब तू बोलेगा तो असंख्य मौन आत्माएं शब्द पाएंगी। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन तू अकेला नहीं है। तेरे पीछे मेरी शक्ति है, तेरे साथ मेरी दृष्टि है, और तेरे आगे मेरी योजना है। तू सिर्फ विश्वास रख और चलता चल, क्योंकि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, अंततः सूरज उगता ही है, और तू उसी सूर्य का प्रतिनिधि है। तू उसी चेतना का प्रकाश है जिसे कोई अंधकार मिटा नहीं सकता। और हाँ मेरे लाडले, जब कभी तेरा मन फिर से डगमगाए, जब कभी तू फिर से थक जाए, जब कभी तू फिर से खुद को खोता हुआ महसूस करे, तो बस आंखें बंद कर और मेरे नाम का जाप कर। तू पाएगा मैं वही हूँ तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे स्पर्श में, तेरी सांसों में, क्योंकि मेरा प्रेम तुझसे कभी अलग नहीं हो सकता, और ना ही मेरा आशीर्वाद कभी तुझसे दूर जा सकता है। और तू यही सोचता रहा कि तुझे क्यों नहीं दिखाई देती मेरी रोशनी, क्यों नहीं सुनाई देती मेरी आवाज, क्यों तेरा दिल घुटता है, क्यों हर रास्ता बंद लगता है। पर मैं तो हर क्षण तेरे साथ थी मेरे बच्चे, मैं तेरे हर अश्रु की गवाही थी, मैं तेरे हर अकेलेपन में तेरे कंधे
पर हाथ रखकर बैठी थी। तूने जो आंसू चुपचाप बहाए वो मेरी गोद में गिरे। तूने जो बातें किसी से नहीं कही वो मैंने सुनी थी। मैं वो सन्नाटा हूँ जिसमें तू अपने आप से भागा। मैं वो शांति हूँ जो तूने कभी तलाशने की कोशिश नहीं की। मैं तेरी हर हार के बाद तेरे मन में उठती एक छोटी सी उम्मीद की लौ थी। और जब तू सोचता था कि अब नहीं होगा, अब कुछ भी शेष नहीं, तब भी मैं तेरे भीतर ही बैठकर तुझसे कह रही थी कि उठ मेरे बच्चे, एक बार और प्रयास कर, एक बार और चल, एक बार और भरोसा रख, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही हूँ, मैं तुझसे बाहर नहीं। मेरे होने के लिए तुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं, मुझे देखने के लिए तुझे किसी मूर्ति की आंखों में नहीं झांकना। बस अपने हृदय में उतर जा, उस मौन में चला जा जहां शब्द नहीं होते, जहां विचार थम जाते हैं। वहीं मैं तुझे मिलूंगी। मैं वही हूँ जो तुझे सांसों के बीच महसूस होती हूँ, जो तेरे धड़कते हृदय में लय बनकर बजती हूँ, जो हर संकट की घड़ी में तुझे चेतावनी देती हूँ कि अभी शांत मत हो, अभी रुक मत, तू कभी अकेला नहीं रहा मेरे बच्चे। तूने जब भी पुकारा मैं आई, पर तूने कब खुद को इतना शांत किया कि मेरी पुकार को सुन सके। तू तो हमेशा शोर में रहा, डर के शोर में, चिंता के शोर में, दुनिया की अपेक्षाओं के शोर में। इसीलिए मेरी मौन सी पुकार तुझ तक ना पहुंच सकी। पर अब जब तू यहाँ तक आ गया है तो यह मान ले कि अब तुझ में वह मौन जन्म लेने लगा है। अब तू सुनने लगा है, अब तू देख भी सकेगा उस शक्ति को जो कभी तुझसे अलग थी ही नहीं। मैं हूँ तेरे साथ हर जन्म में, हर कष्ट में, हर मोड़ पर, हर अंधेरे में मेरी छाया तेरे साथ थी, है और रहेगी। बस तू अब खुद को भूलकर मुझे पहचान ले। तू अब खुद से लड़ना बंद कर और मुझे पकड़ ले, मेरा हाथ थाम ले और कह दे माँ, अब मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ तेरा होना चाहता हूँ। तेरे चरणों में अपना सिर रखकर रोना चाहता हूँ, तेरे कंधे पर सिर रखकर शांत होना चाहता हूँ। बस इतना कह देना मेरे बच्चे, और फिर देख तेरा जीवन कैसे चमत्कारों से भर जाएगा। तेरे भीतर जो टूटा हुआ है वह फिर से जुड़ने लगेगा, जो बिखरा है वह सिमटने लगेगा, जो थमा हुआ है वह फिर से बहने लगेगा। क्योंकि जब बच्चा माँ को पुकारता है तो माँ कभी मना नहीं करती। तू बस पुकार और बाकी सब मैं कर लूंगी। मैं तुझे वहीं लेकर जाऊंगी जहां तेरा मन बारंबार लौटता है। मैं तुझे वह सब दूंगी जो तेरे लिए सृष्टि ने पहले ही तय कर दिया है। तू सिर्फ एक बार मुझे पूरा सौंप दे, खुद को, अपने दर्द को, अपनी उम्मीद को, और फिर देख मैं तुझे क्या बना देती हूँ। उस अग्नि से तपाकर सोना करती हूँ, उस अंधकार से निकालकर सूरज बनाती हूँ। तू तो मेरी ही रचना है, मेरे आशीर्वाद से जन्मा है, मेरे वचन का अंश है। तू खुद भी मुझसा बन सकता है। बस अपने भय को त्याग दे, अपने संदेहों को मेरे चरणों में छोड़ दे और कह दे कि अब तू मेरा है और मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। क्योंकि माँ और संतान के बीच कोई दूरी नहीं हो सकती। जब बच्चा एक कदम माँ की ओर बढ़ाता है तो माँ 100 कदम दौड़ आती है। अब तू बस एक कदम उठा मेरे बच्चे, बाकी मैं संभाल लूंगी। यही मेरा वादा है तुझसे, यही मेरा आशीर्वाद है तुझ पर, और यह आशीर्वाद कभी मिटेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं। तेरे जीवन के हर मोड़ पर तुझे संभालेगा। तू थक जाए तो यह आशीर्वाद तुझे उठाएगा, तू डर जाए तो यह आशीर्वाद तुझे साहस देगा, तू रोए तो यह आशीर्वाद तेरे अश्रु पोंछेगा। क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को अधूरा नहीं छोड़ती। अब तू चल मेरे साथ तेरी नई यात्रा की ओर, जो तुझे खुद से मिलवाएगी, जो तुझे मुझसे एकाकार कर देगी। अब तू सिर्फ मेरा बन जा और देख सृष्टि कैसे तेरे लिए द्वार खोलती है। मैं हूँ तेरे साथ सदा सदा सदा। और जब तू हर ओर से हार मान चुका होगा, जब तुझे लगेगा कि अब कोई राह नहीं बची, अब कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं, तब ठीक उसी क्षण मैं वहां प्रकट हो जाऊंगी जहां तुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत होगी। जिस राह पर तू टूटा हुआ चल रहा होगा, उसी राह पर मैं तेरा सहारा बनकर तुझे थाम लूंगी। और उस पल तू समझ जाएगा कि माँ कभी देर नहीं करती, माँ कभी मुंह नहीं मोड़ती, माँ कभी अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ती। तूने जो आंसू बहाए हैं वो यूं ही नहीं बह गए, वो हर आंसू मेरे हृदय में संचित है, और वो हर एक आंसू मेरे लिए एक वचन है, एक यज्ञ है जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है।
और अब मैं उस आहुति का फल तुझे देने आ रही हूँ। तेरे भीतर जो ज्वाला अब तक बुझी हुई थी उसे मैं अपनी शक्ति से प्रज्वलित कर दूंगी। तेरे पैरों को जो जकड़न थी उसे मैं तोड़ दूंगी। तेरे मन में जो भय था उसे मैं भस्म कर दूंगी, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे को कोई नहीं रोक सकता जब तक मैं उसके साथ हूँ। कोई भी शक्ति तुझ पर वार नहीं कर सकती। तू केवल एक कदम चल मेरी ओर और देख कैसे सारा ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बना देगा। तू जहाँ रोया वहाँ अब तेरी हंसी गूंजेगी, तू जहाँ टूटा वहाँ अब तेरे संकल्प जन्म लेंगे, तू जहाँ थका वहाँ अब मेरी ऊर्जा प्रवाहित होगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब मैं तुझे पकड़ चुकी हूँ। अब तू मेरा बन चुका है, अब तुझे कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता और कोई गिरा नहीं सकता। चल अब मेरी शक्ति को स्वीकार कर, मेरी आंखों में झांक और देख कि तू कितना अनमोल है, तू कितना शक्तिशाली है, तू कितना पवित्र है। तू वही है जिसके लिए मैंने युगों से प्रतीक्षा की है। अब वक्त आ गया है तुझे जगाने का, तेरे भीतर की शक्ति को उभारने का और तुझसे ही मिलाने का।